हेलो हाय नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल edu.पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, आज मैं हूँ आप सभी के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, और वो हमारे आज का टॉपिक है बीपीएससी की ओर से जो लगातार हमें एक से एक अपडेट देखने को मिल रही है। रोज एक अतुल प्रसाद जी का एक स्टेटमेंट आता है, एक ट्वीट आता है, और उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी आप सबने देखा होगा कि अतुल प्रसाद जी का कल स्टेटमेंट आया था कि जो हमारा बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट है उसमें थोड़ा डिले देखने को मिल रहा है। यानी कि पहले जो बोला जा रहा था कि सितंबर एंड तक हमें टीआरई का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, बट अब उन्होंने बोला है कि 15 अक्टूबर यानी कि मिड ऑफ अक्टूबर में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये आखिर में ऐसा क्यों है, इसका रीज़न भी उन्होंने बताया है। उन्होंने बोला है कि जो हमारे सीटेट का रिजल्ट था, वो सीटेट का रिजल्ट अभी नहीं आया है, उससे बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हैं। या फिर आपको भी पता होगा जो डीएलएड का रिजल्ट है वो भी नहीं आया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपीयरिंग है। या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया है, अपने ओएमआर फिल करने में कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं। तो देखिए, जो चेयरमैन जी हैं, बीपीएससी भी ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को भर्ती करें, इसलिए वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। और ये जो डिले हो रहा है उसको आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिले हो, जैसा कि स्टूडेंट्स ने हंगामा मचा रखा है कि रिजल्ट में लेट हो गया, रिजल्ट में लेट हो गया। तो आप सबको पता है ये जो बीपीएससी काम कर रहा है हमारा, बहुत फास्ट से काम कर, बहुत स्पीड के साथ काम कर रहा है। क्योंकि अदर स्टेट को आप देखिए, कहीं पर वैकेंसी तक भी नहीं है। इन्होंने तो एग्ज़ाम करा लिया, रिजल्ट का भी डेट इन्होंने दिया, वो तो जल्दी देने वाले थे, लेकिन कुछ रीजंस हैं और जेन्युइन रीजंस हैं। क्योंकि सीटेट के बहुत कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, डीएलएड के बहुत सारे अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने रिजल्ट में थोड़ा सा डिले किया हुआ है। वो उन्होंने बोला है कि सितंबर हमारा चल रहा है, मिड ऑफ अक्टूबर में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऐसा उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि उन्होंने जो हमारे उन्होंने जैसा भी बोला है कि जो हमारा 9th से 12th तक का डीवी चल रहा था, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने बताया है। और साथ ही में उन्होंने जो बीपीएससी टीआरई पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीआरटी का एग्जाम दिया था, उन लोगों को बीपीएससी चेयरमैन ने बोला है कि उन लोगों को अब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी होना चाहिए। हालांकि उन्होंने क्या किया है, जो पीआरटी के कैंडिडेट्स थे और उनसे फॉर्म फिलिंग में कुछ मिस्टेक्स हुए थे, उनको करेक्शन का एक लास्ट मौका दिया हुआ है। और वो डेट 21 से 25 सितंबर तक का है, कि उसके बीच उन्होंने बोला है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्शन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके लिए उन्हें क्या करना है कि अपने बीपीएससी के पोर्टल पे जाना है और अपने यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू उन्हें लॉगिन करना है और चेक करना है कि उनके कौन से डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। और उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स गलत हैं उसको उन्हें क्या करना है कि उसके उनको उन डॉक्यूमेंट्स के एक फ़ोटोकॉपी निकलवानी है, ज़ेरॉक्स निकलवाना है, और उसको अपने किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से क्या करना है, उस पर अटेस्टेड करवाना है। अटेस्टेड मीन्स उस पर स्टैम्प करवाना है और सिग्नेचर कराना है, हस्ताक्षर और मुहर दोनों लगवाना है। और साथ ही में आप जिस गैजेटेड ऑफिसर से ये अपना अटेस्टेड करवा रहे हो, उन गैजेटेड ऑफिसर का आपको कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नेम, और साथ ही में उनका लोकेशन, वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका क्या पोस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप करेक्शन करोगे तो आपको पोर्टल पे ये सारी चीज़ें भी फिल करनी होंगी, वो भी ऑप्शन आएगा आपको फिल करने का। यानी कि और ये कौन से गैजेटेड ऑफिसर्स हैं जिनसे आप सिग्नेचर करा सकते हो, अटेस्टेड करा सकते हो, तो ये आपके किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, हायर मीन्स जो आपका बीटीसी या फिर डीएलएड या फिर बीएड के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनसे आप करवा सकते हो, प्रिंसिपल से करवा सकते हो, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से करवा सकते हो, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं, सीएमओ होते हैं, या फिर डीएम, एसडीएम, ये सारे जितने भी ऐसे हायर ऑफिसर्स होते हैं, इनसे आप गैजेटेड जो ऑफिसर्स हैं इनसे आप मुहर लगवाओगे और सिग्नेचर करवाओगे। और साथ ही में उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और वो आप पोर्टल पे उसे अपलोड भी करोगे। और साथ ही में आप जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे हो उसका साइज 100 KB होना चाहिए। अगर 100 KB नहीं रहेगा तो फिर आपके साथ वही प्रॉब्लम आएगी कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लर रहेगा या फिर साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए आपको 100 KB में अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं, और ये लास्ट मौका दिया इन्होंने करेक्शन करने का। अगर अब भी आप करेक्शन नहीं करते हो तो डीवी के टाइम में ये आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि अब इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे। उन्होंने आपको एक चांस दिया है करेक्शन करने का, तो उस चांस को आप मिस मत करिएगा। अपने डिटेल्स चेक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ आपने मिस्टेक किया हुआ है तो उसको करेक्ट करिएगा। और आपको जो डॉक्यूमेंट सही है उनको उनके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो चीज़ें आपकी सही हैं उसे वैसे ही छोड़ दीजिएगा, बट जो चीज़ में आपको मिस्टेक लग रहा हो कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं या फिर ब्लर है, उन डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ आपको करेक्शन करना है, और उन डॉक्यूमेंट्स को ही आपको अटेस्टेड करवाना है किसी गैजेटेड ऑफिस से, और फिर उसको क्या करना है,
ज़ेरॉक्स करवा के आप उसकी कॉपी को अपलोड कर दोगे उसी अपने पोर्टल पे 100 KB की साइज़ में। तो ये हो गई बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आज आपने देखा होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने आज भी एक ट्वीट किया हुआ है और उन्होंने बोला है कि हम जब एग्ज़ाम करवाते हैं तो वहाँ पर हम इस कैंडिडेट्स को रोल नंबर लिखने के लिए और साथ ही में ओएमआर फिल करने के लिए क्यों बोलते हैं। वो इसलिए ही बोलते हैं ताकि अगर कुछ मिस्टेक हो तो हम उसको क्रॉस चेक कर सकें, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि किसी को रोल नंबर लिखने में कोई गलत लिख देता है या फिर ओएमआर फिलने में गलती कर देता है, तो अगर किसी एक पार्ट में भी गलत है तो वो उसको क्रॉस चेक कर सके, इसके लिए वो दोनों चीज़ें फिल कराई जाती हैं। तो उसको लेकर उन्होंने बोला है कि अगर इसको कोई बोलता है कि हाँ ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, धांधली हो रहा है, तो ये सारी बातें बेतुकी हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। और ये बात सही भी है, क्योंकि ये जो ओएमआर फिल करवाया जाता है फिर रोल नंबर वो इसीलिए करवाया जाता है। तो ये थी मेरी आज की अपडेट, और मैं एक बार 21 से पहले भी इस बारे में आपको बताऊंगी ताकि आपको याद रहे, आप बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको डॉक्यूमेंट्स का करेक्शन करना है। तो बहुत ध्यान से अपना करेक्शन करिएगा, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है, तो आपको इस पर ध्यान देना ही होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।